नमस्ते स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी बन चुका है, तो आपकी कोई पढ़ाई को कोई नुकसान ना हो इसके लिए पिंक मॉडल स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आई है, जिसमें आप घर बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं पूरा डिस्क्राइब कि नर्वस सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, इसका बेसिक डिटेल्स हम जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, हम जो भी आसपास अपनी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, या जो सुन रहे हैं, ठीक है, या बोल रहे हैं, या हमारे सेंस ऑर्गन से हम उसको टच करा रहे हैं, या फिर अगर हम देख पा रहे हैं, तो ये सब किसके कारण होता है? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के कारण होता है। हम जैसे देख रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम देख रहे हैं तो वो किसके कारण होता है? आइज़ के कारण है। ठीक है, आइज़ क्या है? हमारी एक सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, जो आपके सामने जो चीज़ हो रही है या जो घटना हो रही है उसको देखती है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपकी आइज़ कैच करती है और आपके ब्रेन को पहुंचाती है। अब आपकी आइज़ ने जो देखा, जो इन्फॉर्मेशन उसने कैच की, वो सबसे पहले कैसे पहुंचाती है? वो स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचाएगी, और स्पाइनल कॉर्ड से वो किसके पास पहुंचाएगी? ब्रेन के पास पहुंचाएगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, ये जिसके अंदर आप कोई भी एक कैप्चर्ड चीज़ देखते हैं, उसको अपने ब्रेन तक पहुंचाने वाली इंफॉर्मेशन, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसके अंदर आपके नर्वस सेल्स, आपके न्यूरॉन्स, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम मसल्स के कुछ सेल्स, ठीक है, मस्कुलर सेल्स जिसको हम मोटर सेल्स कहते हैं, या मोटर नर्व्स जिसको हम कहते हैं, मसल सेल को हम मोटर नर्व्स कहते हैं। तो इन सब का जो है वो काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है इन सब के अंदर। ठीक है, तो आज हम इन सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कि कैसे एक मोटर नर्व के द्वारा, न्यूरॉन के द्वारा, या फिर ये जो हमारी जितने भी नर्वस सेल्स हैं, इन सब का कैसे कनेक्शन, कैसे इनका कॉम्बिनेशन होते हुए आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी या तो आई से या फिर आपके कानों से कैसे आपके ब्रेन तक जा पाती है, और कैसे आप किसी चीज़ को डिटेक्ट कर पाते हैं, कैसे किसी चीज़ को समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो सबसे पहले शुरुआत होती है वो होती है हमारे नर्वस सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम का जो हम पढ़ते हैं, तो नर्वस सिस्टम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, या फिर हम कह सकते हैं जो पूरा नर्वस सिस्टम का ये जो एक ईंट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो है आपका न्यूरॉन। ये देखो, जैसे मैंने आप एक डायग्राम बना रहा है, ये एक क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो सिंगल न्यूरॉन नहीं होता, हमारी बॉडी में ऐसे कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और वो कैसे एक चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक न्यूरॉन इधर प्रेजेंट है, फिर उसके बाद एक न्यूरॉन प्रेजेंट है, फिर एक न्यूरॉन प्रेजेंट है। तो ऐसे एक चेन के फॉर्म में हमारे न्यूरॉन्स पूरे अरेंज होते हैं पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, और वो क्या करते हैं? जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है न्यूरॉन को, तो वो अपने अंदर से इंफॉर्मेशन पास करते हुए दूसरे न्यूरॉन को देते हैं। दूसरा न्यूरॉन क्या करेगा? वो ही जो इंफॉर्मेशन होगी उसको तीसरे न्यूरॉन को पास करेगा। अब वो पास कैसे करते हैं? वो पास करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स से, इनकी इलेक्ट्रिकल केमिकल से, इनकी केमिकल रिएक्शन से। काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स से। ठीक है, इनके काफ़ी सारे ये होते हैं, तो इनकी मदद से ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, तो पहले डिस्क्राइब में पढ़ लेते हैं कि भाई न्यूरॉन एग्जैक्टली है क्या। तो देखो, जैसे ये हमारा एक न्यूरॉन है, ठीक है, नर्वस सेल जिसको हम भी कह सकते हैं, नर्वस सेल, न्यूरॉन दोनों कह सकते हैं। अब ये कैसे है? ये पूरी की पूरी मैंने सेल बॉडी बनाई है। ये जो है पूरे नर्वस सेल न्यूरॉन की सेल बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये सबसे पहले होता है न्यूक्लियस होता है इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस है। सेल है, अगर ये न्यूरॉन क्या है? एक सेल है, तो सेल के अंदर क्या होगा? इट्स सेल्फ इसका न्यूक्लियस होगा। कुछ इसके अंदर सेल्यूलर वो मटेरियल्स के अंदर भी होंगे, क्रोमोसोम्स तो न्यूक्लियस के अंदर, और साइटोप्लाज्म और सारी चीज़ें होंगी। सेल है तो ये सेल है, तो इसका ये तो क्या होता है? न्यूक्लियस। हर सेल का एक न्यूक्लियस होता है। और ये फिर इसके जो बाहर आपको ये जो ऐसे ब्रांचेस फॉर्म में दिख रहे हैं, ये होते हैं डेंड्राइट। हम इनका फंक्शन पूरा पढ़ेंगे कि क्या होता है। अभी बेसिक बता देती हूँ क्या है ये क्या है? आपका डेंड्राइट है। ठीक है, और ये जो आपको एक ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर दिखता हुआ जा रहा है, और ये जिसके बीच का जो गैप है, ये क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। ठीक है, ये गैप जो है ये क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। और ये जो लास्ट में आपको जो दिख रहे हैं, ये ऐसे जो लास्ट के अंदर है, ये कहलाते हैं नर्व एंडिंग, जहाँ पे ये पूरा का पूरा एक न्यूरॉन एंड होता है। मतलब हमारे पूरे न्यूरॉन कितना है? इतना इतना है हमारा पूरा न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है और नर्व एंडिंग पे इसका एंड हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कैसे एक न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेता है, दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है,
और वो जो लास्ट न्यूरॉन जो होता है, जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है केमिकल सिग्नल्स के द्वारा, केमिकल इन्फॉर्मेशन के द्वारा, वो कैसे अपने ब्लड या फिर कैपिलरीज के अंदर वो नर्व सिग्नल्स पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि आपका न्यूरॉन है, ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले जैसे हम आइज का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, देखने का प्रोसेस हम सिंपल से एग्जांपल से हम कंसिडर करते हैं। ऑप्टिक नर्व एक बताई थी, ऑप्टिक नर्व होती है आइज के अंदर, लास्ट के अंदर जो होती है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व होगी, रेटिना हमने पढ़ा था। ऑप्टिक नर्व में क्या होते हैं, काफी सारे लास्ट में जाते हुए न्यूरॉन्स होते हैं ऐसे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं केमिकल सिग्नल्स के द्वारा, ठीक है, काफी सारी जो उसकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो इधर इंफॉर्मेशन, सबसे पहले केमिकल सिग्नल इधर स्ट्राइक करता है, और ये क्या है हमारा, डेंड्राइट है ये हमारा, ठीक है, केमिकल इन्फॉर्मेशन ली, डेंड्राइट ली। अब डेंड्राइट से किस में पास होती है, ये आगे पास हो जाती है, आगे पास होगी, आगे इससे आगे ये इस साइड में जाती है, ये आपके जो पूरे ट्यूबुलर फॉर्म है इसके अंदर पूरा आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जाती है, न्यूक्लियस से होते हुए जाती है, फिर इसमें से जाती है, फिर लास्ट हमारे एक्सॉन की तरफ भी जाती है, ठीक है, ये जो गैप्स है ये एक्सॉन्स है। पूरी इन्फॉर्मेशन ऐसे चली गई, केमिकल प्रोसेस होते गए, आगे से आगे पास आउट होता गया ये, लास्ट में अंदर क्या चली जाती है, नर्व एंडिंग। अब नर्व एंडिंग की हम बात समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे मैंने तो इसको यहाँ पे कैपिलरी से किया है, या फिर एक नर्व से भी आप इसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है, कैपिलरी या नर्व से अटैच होता है आपका लास्ट का नर्व एंडिंग, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी ये नर्व एंडिंग किसी दूसरे न्यूरॉन से अटैच होता है। जैसे मैंने बताया था कि जो न्यूरॉन होते हैं ये चेन की फॉर्म के अंदर होता है, कि एक न्यूरॉन हुआ, फिर दूसरा न्यूरॉन हुआ, फिर तीसरा न्यूरॉन हुआ, तो हम एक बार मान लेते हैं कि ये दूसरे न्यूरॉन से अटैच हुआ है। अब अगर ये किसी दूसरे न्यूरॉन से अटैच होगा तो उस न्यूरॉन की भी क्या होगी, डेंड्राइट्स होंगी। डेंड्राइट्स क्या करेगी, जो भी इंफॉर्मेशन की वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं, उन सबको कैच करेगी। अब जैसे इसने सारे के सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को कैच किया, कैच करने के बाद क्या होता है, फिर से इसका मूवमेंट शुरू हो जाता है, फिर से वो जो केमिकल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इस सेल बॉडी के अंदर मूव करेंगे, मूव करते करते कहाँ जाएंगे, फिर तीसरे न्यूरॉन के पास जाएंगे, तीसरे न्यूरॉन से चौथे न्यूरॉन के पास जाएंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल से क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन थी वो जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो लास्ट में क्या था, नर्व एंडिंग था। अब हम लास्ट में कंसिडर कर लेते हैं कि कैपिलरी है, कैपिलरी कह सकते हैं आप इसको, नर्व कह सकते हैं कोई, क्योंकि बहुत से न्यूरॉन अटैच होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे हमारी ब्लड वेसल्स है, जैसे हमारी ब्लड कैपिलरीज है, वैसे ही हमारी पूरी बॉडी में हम कह सकते हैं न्यूरॉन का एक जाल बिछा हुआ है, ठीक है। जैसे आपकी सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, आपको हम कह सकते हैं, या फिर पूरे बॉडी के अंदर हमारे जो नर्व सेल्स हैं ये ऐसे पूरे जाल के फॉर्म के अंदर बिछे हुए हैं, ठीक है। और हमको क्या करते हैं, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देते हैं, हमें पता लगाते हैं, इसी कारण हम देख पाते हैं। ये तो देख पाना, सुन पाना, ये सब तो हमारे क्या सेंसरी ऑर्गन्स हैं, बट उन सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन तक पहुंचा पाना, वो का काम क्या करता है, वो काम होता है हमारी न्यूरॉन का, ठीक है। अब ये जो कैपिलरी है इसमें क्या होगी, जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स थे, जो भी इलेक्ट्रिक केमिकल्स जो जितने भी थे, ठीक है, वो सारे के सारे इस कैपिलरी के अंदर जाएंगे, कैपिलरी से जाते हुए ये कहाँ चले जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन की तरफ चले जाएंगे। जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे या फिर जो आप कह सकते हैं कि केमिकल सिग्नल्स जो होंगे, वो सारे के सारे एक नर्व द्वारा ऐसे कैरी किए जाते हैं और फिर आगे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे या फिर ब्रेन में, ऐसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने एक बेसिक डिटेल पढ़ लिया कि जैसे नर्व क्या होती है, ये हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ लिया कि न्यूरॉन एग्जैक्टली क्या था, ये कैसे, इसका क्या फंक्शन था। अब हम जैसे इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल से हमें कंसिडर करते हुए आपको मैं नेक्स्ट रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में बताऊंगी कि भाई कोई भी एक ऑब्जेक्ट होती है, जैसे अगर भाई गर्म तवा ही हो गया हमारे, या फिर एक कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट होती है, जैसे तवा हो गया, ठीक है, काफ़ी गर्म होता है वो, तो हम क्या होता है जैसे ही उसको छूते हैं तवे को, ठीक है, या फिर कोई भी गर्म पैन हो गया, ठीक है, तो हम जैसे उसको छूते हैं तो क्या होता है, हम हाथ बैक ले लेते हैं अपना, हमको पता चल जाता है कि गर्म है, तो हमारा हाथ क्या जलने से बच जाता है उस टाइम के अंदर, ठीक है, हमारा हाथ उस टाइम जलने से बच जाता है, हम रिफ्लेक्स एक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, छूना, सेंसरी ऑर्गन्स का हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होना, नर्व सेल्स जो हैं
उसके द्वारा वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशंस की वो गर्म है, वो इन्फॉर्मेशन फटाक से हमारे ब्रेन तक पहुंचाना और हमारे ब्रेन का फिर से इन्फॉर्मेशन जाना, हमारे ब्रेन से फिर से इन्फॉर्मेशन जा रहा मोटर न्यूरॉन के द्वारा कि उसको हाथ को पीछे कर दो क्योंकि वो गर्म है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ये आपको एक बेसिक बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। अब हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, रिफ्लेक्स एक्शन में हम पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे इसके अंदर मोटर न्यूरॉन पढ़ेंगे, ठीक है, हमारा सेंसरी न्यूरॉन पढ़ेंगे, ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये फिर ब्रेन मैसेज को जो जाता है वो हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अब इसके बारे में। पहले आपको एक लाइव तरीके से आपको एग्जाम्पल से आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे हम एक तवे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक हॉट पैन का या भगोने का एग्जाम्पल ले लेते हैं, काफ़ी गर्म होता है वो। तो अब ध्यान से सुनना, हमारे बॉडी के फंक्शंस, हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं। हमने गर्म तवा है उसको छुआ हमने, ठीक है, तो छूते क्या होता है हमारे हाथ में, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन जो होते हैं उसका पूरा का पूरा एक जाल के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर अरेंजमेंट होता है, पूरी जाल के फॉर्म में, मतलब हमारे टिप तक हमारे न्यूरॉन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम जैसे उसको छुएंगे तो क्या होगा, न्यूरॉन पे सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। न्यूरॉन क्या करता है, सिग्नल्स को कैच करता है, सिग्नल मिलेंगे उसको कि ये तवा जो है या फिर ये जो पैन है या फिर जो ये जो भगोना है ये कैसा है, गर्म है ये। वो जो न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस जनरेट होगी। केमिकल रिएक्शंस जैसे ही जनरेट होगी तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर करेगा, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर करेगा। ऐसे करते करते क्या होगा, ये जो पूरी, देखो इधर मैंने पूरी बनाई है, ये सेंसरी न्यूरॉन, ये जो हमारा डायग्राम है इसको बाद में समझना है, पहले एक लाइव तरीके से समझ लेते हैं कि ऐसे करते करते क्या होगा, न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो केमिकल इन्फॉर्मेशन है वो फटाफट पहुंचती रहेगी। अब पहुंचते पहुंचते क्या होगी, वो लास्ट के अंदर जाके पहुंचेगी, किसके पास पहुंचेगी, वो स्पाइनल कॉर्ड पे जाके पहुंचेगी सबसे पहले, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि अच्छा वो जो तवा है, आप वो जो पैन है वो गर्म है। उसके बाद क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड कॉर्ड जो होता है उसके अंदर भी काफ़ी नर्व्स और होती है, काफ़ी उसका कनेक्शन सीधा ब्रेन से ही होता है, ठीक है। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधा जो हमारा संदेश होता है या फिर जो इन्फॉर्मेशन मैसेज होता है वो सीधा का सीधा किसके पास पहुंचाएगा, ब्रेन के पास पहुंचाएगा कि सामने कुछ गर्म चीज़ है या कुछ गर्म तवा है। अब ब्रेन के अंदर क्या होता है, ब्रेन भी क्या है, नर्वस न्यूरॉन्स जो है उनका एक इकट्ठा रूप ही है, ठीक है। काफ़ी सारे नर्वस सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं ब्रेन के अंदर। तो अब जैसे ही ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंची तो ब्रेन क्या करता है, उन्हीं नर्व्स, उन्हीं सेंसरी न्यूरॉन्स, उन सेंसरी नर्वस सेल्स, या हम कह सकते हैं सेंसरी नर्व्स, ठीक है। आप ये टर्म समझना ध्यान से, सारी एक चीज़ एक ही टर्म से रिलेटेड है, सेंसरी नर्व्स, न्यूरॉन्स, ठीक है। उसके पार्ट्स के बारे में बताया। अब ब्रेन क्या करता है, वो जो सिग्नल्स होते हैं, अब वो क्या केमिकल सिग्नल्स जनरेट करेगा ब्रेन कि अच्छा गर्म है ये, तो आप केमिकल सिग्नल्स जनरेट कर दिया उसने, और वो केमिकल सिग्नल्स किसके पास जाता है, हमारे मोटर न्यूरॉन के पास। अब देख लेते हैं अपन हमारा मोटर न्यूरॉन क्या होता है। हमारे जो भी मसल्स होती हैं, मसल्स के अंदर जो न्यूरॉन्स का हमारा जो कॉम्बिनेशन पाया जाता है, जो मसल्स के अंदर न्यूरॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन कहते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं मोटर नर्व सेल्स भी कह सकते हैं, उसके अंदर जो हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करता है, वो जो ब्रेन होता है वो जो सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, वो सारे के सारे कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके किसके पास पहुंचाता है, मोटर न्यूरॉन के पास पहुंचाता है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, वो काम करता है रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ही एक्चुअली होता है कम बैक करना, किसी भी चीज़ से कम बैक करना, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब मोटर न्यूरॉन, हमारे मसल्स कनेक्टेड है इससे, तो जो भी काम होगा वो हमारे हाथ के मसल से ही होगा, ठीक है। वो क्या करता है, वो आगे जाके मोटर न्यूरॉन्स, जितने मसल्स तो हैं हमारी पूरी बॉडी में, उनको संदेश क्या देता है कि हाथ है उसको पीछे कर लो क्योंकि गर्म है, हाथ जल रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, क्या हमारा हाथ पीछे हो जाता है। तो आप देखिए ये प्रोसेस कितना लंबा है, अगर हम वैसे देखे जाए तो कि भाई नर्व टू नर्व इन्फॉर्मेशन जाती है कितने, बट हम देखें कितना लंबा प्रोसेस है, बट कितना फास्ट होता है ये, मतलब हमारा हाथ जलने से बच जाता है उसके अंदर। तो वो किसके कारण होता है, वो इन केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं, जो न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रैवल करते हैं, जो न्यूरॉन टू न्यूरॉन जिनका ट्रांसमिशन होता है, उनके कारण ये सब पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। अब जैसे अब अपन डायग्राम की ओर देख लेते हैं। डायग्राम,
ये क्या है, हमारे गर्म पैन है, ठीक है। अब इसको क्या हुआ, ये हमारा हाथ है। अब हमने इसको टच किया जैसे गर्म पैन को, ठीक है। तब क्या हुआ, सबसे पहले क्या होता है, ये जैसे गर्म का पता चला, हमारे हाथ को गर्मी महसूस हुई, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे नर्व सेल्स अटैच है इधर, सारे के सारे नर्व सेल्स कहते हैं, या फिर हमारा जो न्यूरॉन है ये हम कह सकते हैं, ये से अटैच है। ये से अटैच होते हुए क्या करता है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, मैंने इनको अलग डिनोट किया है। ये सेंसरी न्यूरॉन है आपका, ये पूरी ऐसी नर्व सेल या की पूरी नर्व है, ठीक है। नर्व कह सकते हैं हम इसको, पूरी है, ठीक है। तो इसके अंदर काफी सारे कैसे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो एक से एक दूसरे न्यूरॉन की तरफ इंफॉर्मेशन इसके अंदर ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर होने के बाद क्या होगी, ये सेंसरी न्यूरॉन तक पूरा पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। पहले अपन यहाँ तक पढ़ते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सेंसरी न्यूरॉन से होती हुई इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के द्वारा हमारे न्यूरॉन्स ने हाथ से हमारे कहाँ तक पहुंचाई। ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये, ठीक है। ये जो है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड तक यहाँ तक पहुंचाई इसने, ठीक है। अब क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड के बाद क्या हुआ, जैसे इसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुंचाई, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, मैसेज कर दिया ब्रेन को। आप देखते हैं जैसे ब्रेन जो होता है वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है, जैसे हम डायग्राम्स के अंदर भी देखते हैं कि जैसे ये ब्रेन है आपका, ठीक है। ये कैसे सीधे से स्पाइनल कॉर्ड से अरेंज होता है, ठीक है। और ये कैसे होता है, फिर आगे के बाकी के जो न्यूरॉन्स होते हैं या फिर जो नर्व्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उन सबसे कनेक्टेड रहता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, सीधा जो इन्फॉर्मेशन थी वो किसको पहुंचा दी, आगे ब्रेन को पहुंचा दी। ब्रेन के पास गई इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन गई कि आगे जो पेन है ये गर्म है। अब ब्रेन के पास जैसे इन्फॉर्मेशन गई, अब ब्रेन ने क्या किया, अब ब्रेन ने अपने जो उसके खुद के न्यूरॉन्स थे, इसके जो खुद के नर्व सेल्स थे, तो ब्रेन ने क्या किया, फिर से उनको केमिकल्स, अगेन केमिकल्स का पास आउट किया, मतलब केमिकल्स फिर से उनको दिए, केमिकल सिग्नल्स जिसको हम कह सकते हैं उनको दिए। ब्रेन ने केमिकल सिग्नल्स पास किए और वो किसको दिए, हमारे मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन क्या होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो हमारे मसल्स हैं मान लो, ठीक है। हम कहते हैं ना जैसे मसल स्ट्रेन हो गया या फिर अगर मसल्स पेन कर रहे होते हैं, कैसे होता है वो, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी न्यूरॉन है। न्यूरॉन हमारी पूरी बॉडी में, तो एग्जैक्टली हमारे मसल्स के अंदर भी न्यूरॉन है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, हमें पेन का एहसास होता है या फिर रिलैक्सेशन का एहसास होता है, किसके कारण, मसल्स के अंदर जो न्यूरॉन्स है इनके कारण ही तो हो पाता है। तो इसके अंदर जो न्यूरॉन्स अरेंज हैं इसके अंदर फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, आगे ये जो हाथ है हमारा, इसको नेक्स्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स से सिग्नल देते हैं। उनको क्या करते हैं आगे, नेक्स्ट इनका जो प्रोसेस होता है कि नेक्स्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस देते हैं, उनको सिग्नल देते हैं। क्या सिग्नल देते हैं कि हाथ को हटा लिया जाए, अदरवाइज हाथ जल जाएगा। प्रोसेस देखा आपने, कितना बड़ा प्रोसेस है, बट होता कितना है, ये 1 सेकंड से भी कम में होता है। हम किसी भी पैन गर्म होता है टच करते हैं, हम उसको पीछे कर देते हैं। लगता कितना है ये, कि मतलब देखने में कितना लग रहा है, कितना लंबा प्रोसेस है, बट होता कितना है, कितना तो माइन्यूट टाइम के अंदर होता है ये प्रोसेस। तो हमारी बॉडी इतनी परफेक्टली तरीके से डिज़ाइन है कि हमें मतलब कुछ भी होने से पहले या फिर कह सकते हैं हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो इन सब के ऑर्गन्स की जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो पावर है वो इतनी स्ट्रांग है, वो इतनी अच्छी है कि मतलब हमें कुछ भी नुकसान होता है तो हमें फिर बात उससे पहले ही पता चल जाता है कि यार हाथ जल जाएगा, इससे पहले उसको हाथ को पीछे ले लो। तो ये हमारे पूरे बॉडी के इतने अच्छे फंक्शंस हैं, इतने अच्छे डिज़ाइंस हैं हमारे, ठीक है, जो इतने अच्छे परफेक्टली हमारे ऑर्गन्स का जो पार्टिसिपेशन है, जो रोल है, वो इतना अच्छा है, ठीक है। तो हमारे जो मसल्स हैं इन्होंने क्या किया, हाथ को क्या बोला कि भाई हाथ पीछे कर लो। तो ये जो एक्शन था जिसके अंदर न्यूरॉन से अटैच होते हुए ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन गई, ब्रेन से इंफॉर्मेशन कहाँ गई, सीधा मसल के पास गई, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको फिर क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं इसको। रिफ्लेक्स आर्क मतलब होता है कम बैक करना, या फिर हम इसको हिंदी में इजी टर्म में कह सकते हैं कि फिर से बैक साइड में ले लेना, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम इसको यही कह सकते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं हम इसको, कम बैक करना, बैक डाउन कर लेना, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रोसेस था, जो पूरा प्रोसेस था आपको जो समझाया नर्व का, नर्व के अंदर जो आपकी न्यूरॉन होता है उससे जो आपका पूरा कैसे ब्रेन अटैच होता है, आपका ब्रेन से कैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस या सिग्नल्स आते हैं, उससे आपका न्यूरॉन का कैसे रोल और होता है, आपका पूरा भी ये प्रोसेस समझा है, ठीक है। तो अब हमें जितना समझाया है, अब हम इसका समराइज कर लेते हैं, एक बार पूरे शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमने एग्जैक्टली क्या पढ़ा है इसका, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था,
हमने पढ़ा था न्यूरॉन के बारे में, ठीक है, कि भाई जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, ये कैसे होते हैं, नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है। नर्वस सिस्टम क्या है, हमारे जो पूरे बॉडी के अंदर एक जाल की तरह फैला हुआ है, हमारे पूरी बॉडी के अंदर ये फैला हुआ है, ठीक है। ये हमारे मसल्स के अंदर भी प्रेजेंट है, ये हमारे नर्व्स के अंदर भी प्रेजेंट है, ये आगे हमारे कैपिलरीज के अंदर भी प्रेजेंट होती है, पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, जो हमें रिफ्लेक्स आर्क करवाती है या फिर किसी चीज़ के होने का या जो घटना हो रही है उसका पता लगवाती है। किसके द्वारा पता लगवाती है, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा पता लगवाती है। सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हो गए, जैसे हमारे आईज हो गई, ईयर्स हो गए, जिसके कारण हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, और काफ़ी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ मैं। अब फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, हमने न्यूरॉन जो था उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये पूरा इतना न्यूरॉन है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, ठीक है। ये क्या होता है, डेंड्राइट होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सॉन होता है, ये नर्व एंडिंग थी आपकी, और हमने लास्ट में क्या कैपिलरी पढ़ी थी। फिर हमने देखा था कि नर्व जो सेल होता है, ये जो न्यूरॉन होता है, इसका काम कैसे होता है, ये काम कैसे करता है। तो हमने देखा था कि जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस, सिग्नल्स केमिकल फॉर्म में जो भी आते हैं, वो सबसे पहले कौन कैच करता है, इधर का हमारा डेंड्राइट ही कैच करता है। एक डेंड्राइट कैच करके पूरे आपके नर्व सेल में वो इन्फॉर्मेशन, ये केमिकल जो है, सिग्नल्स, वो फटाफट दौड़ते हैं, वो फटाफट चलते हैं। वो चलते हुए किसके पास जाते हैं, लास्ट में नर्व एंडिंग के पास जाते हैं। नर्व एंडिंग क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन को वो इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरा न्यूरॉन भी कैसा करता है, उसमें भी डेंड्राइट्स होते हैं, उसमें भी डेंड्राइट्स होंगे, वो भी सारे के सारे जितने भी आपके इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, आगे पास करेगा। लास्ट हमने देखा था कि लास्ट में अगर नर्व एंडिंग कैपिलरी के अंदर होता है, तो कैपिलरी के अंदर कैसे होगा कि जो भी आपके केमिकल्स आए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इकट्ठे हो जाएंगे और आगे पास आउट हो जाएंगे। किसके पास पास आउट हो जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड किसके पास जाएंगे, हमारे ब्रेन के पास जाएंगे। तो ये तो हमने क्या पढ़ा था, न्यूरॉन के बारे में पूरा हमने डिटेल स्टडी करी थी इसकी। न्यूरॉन के बाद हमने क्या था कि एग्जैक्ट काम कैसे करता है, नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर है वो काम कैसे करता है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने देखा था कि जैसे कोई भी गर्म ये फैन होता है, ठीक है, जैसे इसको हमारा हाथ टच करता है, तो उसके बाद क्या होता है, न्यूरॉन से, जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, उनसे क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे केमिकल सिग्नल के द्वारा आगे पहुंचा दी जाती है। वो आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे जाती जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर भी क्या है, छोटे छोटे नर्व्स जो कि न्यूरॉन्स है उनका ही तो अरेंजमेंट है सेंसरी न्यूरॉन के अंदर। तो उनका जो अरेंजमेंट है वो कैसे जाएगा, धीरे धीरे करता हुआ इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्मेशन केमिकल सिग्नल्स के द्वारा आगे पास होगी। आगे जाते हुए किसके पास चली जाएगी, लास्ट में किसके पास जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड का किससे कनेक्शन है, हमारा ब्रेन से कनेक्शन है। इधर आपको बताया था स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है, ये अपने स्पाइनल कॉर्ड है और ये ब्रेन है, इनका सीधा कनेक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड होती है वो जितने भी आपकी मसल्स होती हैं, आपकी जितने भी आपकी जो नर्व्स होती है, इन सब से कनेक्टेड रहती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन की उसके पास जाएगी, ब्रेन के पास। ब्रेन एग्जैक्ट क्या है, खूब सारे नर्व्स जो होते हैं आपके न्यूरॉन्स का एक साथ का इकट्ठा समूह है, ठीक है। ब्रेन क्या करेगा आपका, वो रिफ्लेक्स एक्शन देगा, वो कम बैक करने के लिए कहेगा, ठीक है। वो एक्शन किसको देगा, वो जो केमिकल इम्पल्सेस या केमिकल जो सिक्रेटेड सब्सटेंसेस होते हैं वो किसको देगा, वो सीधा मोटर न्यूरॉन को देगा, ठीक है। मोटर न्यूरॉन क्या होता है, वो न्यूरॉन्स जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मसल्स भी आपका, मसल में भी आपको कैसे पता चलता है कि एक फैटिक है मसल्स, ठीक है, या फिर अगर एक पेनफुल हो रही है या फिर एक रिलैक्स अगर आपकी मसल्स हो रही है, तो उसका भी कैसे पता चलता है कि मसल्स के अंदर भी आपके न्यूरॉन्स, हमने पढ़ा था मसल्स के अंदर भी न्यूरॉन्स होते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, केमिकल्स या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के द्वारा वो भी जो होती है इन्फॉर्मेशन वो किसको दे देते हैं, हमारे मसल्स को दे देते हैं। मसल्स को जब हम इन्फॉर्मेशन ये सारी इतनी सारी मिल जाती है, तब उसके बाद क्या होता है, हमारा जो हाथ होता है वो कम बैक कर लेता है, मतलब वो जो गर्म चीज़ होती है उससे बैकअप कर लेता है, या फिर कम बैक कह सकते हैं हम इसको। इस पूरा जो प्रोसेस होता है, पूरे का पूरा ये जो प्रोसेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, काफ़ी समझने वाला प्रोसेस है इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी कुछ डिटेल्स थी इसके अंदर। हमने इसके अंदर पूरी न्यूरॉन्स की अच्छे से डिटेल पढ़ी, न्यूरॉन्स कैसे मसल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, वो कैसे एक सेंसरी पूरे की जो सेंसरी न्यूरॉन होता है, फिर जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उससे कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आगे जो कि जो नर्व्स हैं उसके अंदर पास आउट करता है, कि केमिकल्स इम्पल्सेस के द्वारा
केमिकल इम्पल्सेस कैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड को मिलते हैं, कैसे केमिकल्स रिएक्शंस उसके अंदर अगर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी, स्पाइनल कॉर्ड से जैसे ही वो उसको मिलते हैं सारे के सारे इम्पल्सेस, वो कैसे ब्रेन को जो होता है वो इंफॉर्मेशन दे पाता है, ब्रेन को कैसे वो इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन जितनी भी हो सकती है वो सारी की सारी पहुंचा पाता है। और उसके बाद ब्रेन का फिर से जो एक्शन होता है उन्हीं केमिकल्स के द्वारा न्यूरॉन पे, वो कैसे हो पाता है, और हमारी जो मोटर न्यूरॉन है उसको कैसे मिल पाता है, और वो मोटर न्यूरॉन से हमारे हाथ तक, या फिर हम कह सकते हैं हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। तो आज हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, हमने पूरा पढ़ा, हमारा नर्वस सिस्टम पूरा हमने पढ़ा, न्यूरॉन के बारे में हमने पढ़ा, और ये रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।